भाई देखिए ये भी यूट्यूब वीडियो होने वाली है, लॉन्ग वीडियो है और वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मूव ऑन पार्ट 2। पार्ट 1 में बना चुका हूँ। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाके अपनी यूट्यूब नीचे यूट्यूब वीडियो होगी 19 मिनट की होगी, जाके वो देख लेना, ठीक है। और ये होने वाली है पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। ध्यान रखना, वीडियो लॉन्ग हो सकती है, ध्यान देखनी पड़ेगी भाई। तुम टूटे हुए लोग हो, तुम्हारे को देखनी पड़ेगी। तेरे को भी छोड़ के गई है, तेरे को भी वो चूतिया बना के गई है, और लड़कियों को भी देखनी पड़ेगी, तुम्हारे को भी वो पागल बना के गया है, अनब्लॉक ब्लॉक खेल के गया है, मैनिपुलेशन गेम खेल के गया है। लड़की भी सेम करके गई है, लड़का भी सेम करके गया है, सिंपल चीज़ है। और ये तुम्हारे साथ क्या होता है कि ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। और उसमें क्या होता है कि जब तुम सोचते हो कि भाई नहीं नहीं अब तो इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, फिर क्या होता है कि उसका एक मैसेज आता है और तुम्हारी फटके चार। यही होता है, एक मैसेज आता है कि नहीं नहीं भाई यार रो रहे हैं, बंदे रो रहे हैं। लड़के तो मतलब बिखर जाते हैं भाई, लड़कियां भी बिखरती हैं, लेकिन लड़कियों को कम बिखरते हुए देखा है मैंने, क्योंकि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं और लड़कियों को दूसरा लड़का मिल जाता है, ऑप्शंस होते हैं। लड़के के पास क्या होता है कि लड़का जब किसी प्यार में पड़ता है तो उसके पास वो ऑप्शन रखता ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और ये फैक्ट की बात है, ये तो तुम कोई लड़कियां मेरे को वो आके नहीं बोल सकती, और 10% वाली बोल सकती है कि हाँ भैया हम नहीं रखते हैं, ठीक है। भैया मत बोलना, मैं भैया किसी का नहीं हूँ, ठीक है। रोहित नाम है मेरा, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई हैं, जितने बाबू लोग देख रहे हैं, जितने क्यूटीज़ देख रही हैं, बाबू लोगों की बात ये कर लेते हैं कि तुम्हारा पॉइंट इतना सिंपल रहता है कि तुम लोग एक लड़की के चक्कर में पागल होते हो और उस दूसरा कोई ऑप्शन रखते नहीं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि तुम चूतिया हो भाई। तुम क्या सोचते हो कि तुम ये लॉन्ग टर्म टिकेगी या लॉन्ग टर्म रहेगी हमारे साथ, ये सारी चीज़ें, यार हम शादी करेंगे, सब कुछ प्लान कर लेते हो भाई तुम। लेकिन जब वो छोड़ के जाती है तब तुम्हारी फटके चार हो जाती है। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं, ऑप्शन ना रखना अच्छी बात है, क्योंकि जब तक मन पसंदीदा औरत छोड़ के नहीं जाएगी तब तक मेरी जान, तब तक एक अंदर से आग भी नहीं आएगी कि भाई करना क्या है लाइफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि भाई मेजरली मेरी लाइफ का सेटबैक भी ऐसा ही है कि किसी एक लड़की ने कह दिया था कि तू बिहारी है, और भाई उस चीज़ को सीरियस लेके बैठा हुआ हूँ मैं, और लगेगी अच्छी लग, खैर उसकी छोड़ो यार, वो टॉपिक क्लोज करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी बताएंगे, लेकिन बेचारी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी बेफालतू की, ठीक है। तो पॉइंट इतना सिंपल है कि हाउ टू मूव ऑन पार्ट 2। अब थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझते हैं, डीप थिंकिंग वाली बात है, ध्यान से सुनना। जो जो चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ वो चीज़ें बताऊंगा, और जो जो चीज़ें होती आ रही हैं उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी बताऊंगा। सेकेंड चीज़ ये है, देखो प्यार व्यार जैसी ना मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ होती है, ध्यान रखना। पॉइंट इतना क्लियर है, पॉइंट इतना क्लियर है, डेट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट किसी से भी हो सकती है, अटैचमेंट आदत की भी हो सकती है, अटैचमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम एक लाइफ के स्टेज में आते हैं, 18 19 20 साल में आते हैं, किसी भी एज के ग्रुप में होता है, जहाँ पे हमारे को बताऊँ क्या होता है, जब हमारे को आज के टाइम पे मिडिल क्लास के बंदे की प्रॉब्लम ये है, बंदा बंदे की प्रॉब्लम ये है कि उसके घर से कोई इमोशनल सपोर्ट मिला ही नहीं है। पहली बात तो घर से उसको कोई जो लव वाली फीलिंग होती है, किसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है ना, वो चीज़ें उसको मिली नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब होता क्या है वहाँ पे कि जब बंदे को घर से सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो ना बाहर जाके चीज़ें ढूंढता है, ठीक है। क्या करता है वो बाहर जाके चीज़ें ढूंढना स्टार्ट करता है। वो सोचता है, या मतलब लड़की लड़के को ढूंढती है, लड़का लड़की को ढूंढता है। और दूसरी सेकंड चीज़ ये होती है कि एक रोमांटिक एंगल सबका होता है, दोनों का, कि हाँ भाई रोमांटिक एंगल होगा, क्योंकि सिंपल चीज़ है, क्योंकि सेक्स वगैरह नहीं होगा तो रिलेशनशिप में कोई आएगा भी नहीं, सिंपल चीज़ है। और पॉइंट ये है कि अगर सेक्स हटा दिया जाए रिलेशनशिप से तो लड़कियों के पास आज की जो 90% जो मॉडर्न वुमेन हैं, जो अपने आप को क्लेम करती है मॉडर्न वुमेन, उनके पास सेक्स के हटा के और कुछ देने लायक है ही नहीं, सिंपल चीज़ है, सिंपल, ठीक है। तो पॉइंट ये होता है कि देखो पॉइंट समझो, पॉइंट समझा, दिमाग वाली थिंकिंग है, थोड़ा सा सारी चीज़ें क्लोज कर देना, कान में अपनी लीड डाल लो और बाकी सारी चीज़ें हटा दो, ध्यान से, दिमाग तुम्हारा फेल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना। पॉइंट ये है, जब तुम्हारे को इमोशनल सपोर्ट तुम्हारे घर से नहीं मिलता ना, फिर तुम बाहर ढूंढते हो, तुम्हारा दिमाग ढूंढता है, तुम नहीं ढूंढते। तुम्हारे दिमाग को एक क्रेविंग होती है यार कि बहुत टाइम से अकेले हैं, बहुत टाइम से अकेले हैं, चल यार अब बातें किसी को शेयर करते हैं, ये थॉट आता है। दिक्कत क्या होती है कि भाई वो जो बातें शेयर करने का जो टाइम होता है ना, वो वैसा टाइम है जैसे कि तुम्हारे को प्यास लग रही है और तुमने नाली का पानी पी लिया, यही है। प्यास लग रही है, प्यास लगी तो नाली का पानी पी लिया, या कुछ भी पी लिया, ठीक है, वो भी पी लिया, जो मैं छोड़ो रहने दो, नाली का पानी पी लिया। तो वही वाली बात है कि अगर प्यास लग रही है, मतलब खाना खाने का तो कुछ भी खा लोगे जब तू, तो वही हुआ है तुम्हारे साथ भी, ठीक है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तुमने क्या किया है कि जब तुम्हारे को एक नीड पड़ी इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल सपोर्ट की, तुमने क्या किया, वो सामने जो भी मिला जो तुम्हारे को अच्छा फील करवा रहा है या जो भी सारी चीज़ें करवा रहा है, तुमने क्या किया कि बोला हाँ हाँ चल भाई ये तो अच्छा फील करा रहा है, सारी चीज़ करा रहा है, उससे अटैच हुए। प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ यहाँ पे प्यार कुछ नहीं हुआ, अटैच कैसे हुए हो? जो सामने वाला बंदा तुम्हारी लाइफ में आया है, तुमने एक्सेस दिया है उसको, एक्सेस इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे को अपनी बातें शेयर करनी, ठीक है, तुम्हारे को अपनी बातें शेयर करनी है।
मस्त हो रहा है। तुम्हारे को अपनी बातें शेयर करनी है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि बातें शेयर करने के लिए तुम्हारे पास घर वाले तो सुनेंगे नहीं, घर वालों के साथ इतना कंफर्टेबल हो नहीं, सिंपल चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या होती है, जब बंदा बाहर जाता है उस टाइम पे कोई प्यार व्यार नहीं है, बस तुम्हारे को अपनी बातें सामने वाले के सामने प्रेजेंट करनी है। और दिमाग, बॉडी नहीं, दिमाग बस ये चाहता है कि कोई मेरी बातें सुने और उस पर हमारे को सॉल्यूशन दे। सिंपल, इतना इतना गेम है अटैचमेंट का। तुम क्या करते हो जब तुम्हारे को लगता है कि पहली बार ज़िंदगी में मेरे को कोई सुनने वाला मिला है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना, प्यार कुछ नहीं है, अटैचमेंट है, अटैचमेंट। जब तुम्हारे को लगता है कि भाई हाँ चल सामने वाला बंदा भाई चल सुन रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, तो वो तो फर्स्ट फीलिंग होती है तुम्हारे लाइफ की कि तुम्हारे को लगता है यार मेरी कोई बातें सुन रहा है, यार ऐसा कैसे हो सकता है, यार इतना इतना प्यारा कौन हो सकता है, यार कोई इतना टाइम कैसे दे सकता है यार कोई। तो यही सबसे चुतियाब चीज़ें लगती है मेरे को कि सामने वाला तो खाली बैठा है तो वो टाइम ही टाइम देगा ना भाई, सिंपल चीज़ है। अब सामने वाला, लड़के इस चीज़ के चक्कर में पागल रहते हैं और लड़कियां भी रहती हैं, लड़कियां भी रहती हैं, बस वो लड़कियां बोल, लड़की को वही भाई, लड़के ने कपड़े खोले तो उसको हवस का वो बोल देते हैं, लेकिन कपड़े दोनों ने खोले थे ना मेरी जान, कपड़े तो दोनों के, किसी ज़बरदस्ती थोड़ी हुई थी, किसी का रेप थोड़ी हुआ था, सिंपल चीज़ है। तो ये चीज़ स्टेटमेंट गलत है कि हाँ भाई लड़के सेल्फ हाउसी होते हैं, नहीं, लड़कियां ज़्यादा होती है, बस लड़के छुपा नहीं पाते और लड़कियां छुपा लेती हैं, ये एबिलिटी मिली हुई है उनको बाय गॉड ग्रेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अटैचमेंट जब होती है तो उस टाइम पे ना ब्रेन को अच्छी चीज़ों की आदत लग सकती है, अच्छी अच्छी चीज़ों की आदत लगानी पड़ती है, बेकार चीज़ों की आदत लग जाती है। डेट इज़, उसमें से फर्स्ट है कि अटैचमेंट एक बेकार चीज़ है, ध्यान रखना, अटैचमेंट बेकार चीज़ है, अच्छा मत समझना इसको, अच्छा मत समझना। अटैचमेंट सिर्फ तुम्हारे काम से अच्छी है, बाकी सारी चीज़ों से बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, ध्यान रखना, बहुत ख़राब है, ठीक है। इतना सिंपल है। अब क्या होता है कि जब सामने वाला बंदा तुम्हारी इतनी बातें सुनता है, सारी चीज़ें सुनता है, तो पॉइंट इतना क्लियर होता है कि हाँ भाई दिमाग को पड़ जाती है आदत। अब वो रात को एक एक दो दो तीन तीन चार चार बजे तक बात कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक चीज़ बताओ ना, तुम आज अकेले हो, ठीक है, और एकदम से कल बंदा आया, वो अपने ज़िंदगी के तुम्हारे को 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 18 18 घंटे, इतने चूतिए चूतिए लौंडे देखे मैंने, 24 घंटे में 6 घंटे सोएंगे, 18 18 घंटे बंदी को देंगे सिर्फ, ऐसे चूतिए देखे मैंने। हाँ हाँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ भाई, तेरे को ही बोल रहा हूँ। अब क्या होता है जब एकदम से, हमारे साथ क्या होता है कि एकदम से घर से कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, सामने वाला बंदा बंदी हमारे को इतना सपोर्ट दिखा देता है कि भाई लगता है ये हमारी पूरी ज़िंदगी है। फिर दिमाग अंधा, दिमाग का एक फीचर है अंधापन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, 40 मिनट की वीडियो है, जाके चेकआउट कर लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अंधापन एक ऐसी चीज़ है कि वो अंधा होकर सामने वाले को देखता, अबे यार मेरी बातें सुन रहा है, चल भाई इससे अटैच हो जाते। अब डेली 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 बात करके, जैसे सिगरेट की डेली आदत लग जाती है, हिलाने की डेली आदत लग जाती है, जैसे लड़कियों को फिंगरिंग की आदत लग जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, दिमाग को अटैचमेंट मतलब रोज अपनी बातें किसी को सुनाने की आदत लग जाती है। प्यार व्यार कुछ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, प्यार कुछ नहीं है, बार बार याद दिला रहा हूँ, तुम्हारे को आदत हो रखी है, और वो दिमाग को आदत अगर एक दिन नहीं मिलती ना, तो दिमाग पागल हो जाता है, दिमाग बेचैन हो जाता है, ठीक है, बेचैन हो जाता है। सिंपल चीज़ है कि भाई यार आज बात नहीं हुई, यार आज बात नहीं हुई, लेकिन कल ज़्यादा करेंगे, कल ज़्यादा करेंगे। फिर सीन क्या होता है कि ऐसे करते 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 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, तुम पूरे अटैच, पूरे अटैच। इस चीज़ के चक्कर में लड़कियां अपना काम धंधा छोड़ देती हैं, लड़के चूतिया हो जाते हैं, लड़के पैसा कमाना भूल जाते हैं, लड़कों को लगता है लड़की है सिर्फ, लड़कियों को लगता है कि नहीं नहीं मेरे माँ बाप कुछ नहीं है, वो लड़ने लग जाती है। सबके घर पर यही सीन है। लेकिन पॉइंट जब आता है कि भाई जैसे ही, अब पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ कि प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को समझाओ अपना, क्योंकि दिमाग को नहीं समझाओगे तो कोई सीन नहीं होगा, सिंपल चीज़ है। पॉइंट इतना क्लियर है कि भाई अटैचमेंट है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। अगर उस बंदे के अलावा कोई और बंदा भी होता ना उस टाइम पे, वो सिचुएशन है, जो तुम्हारा जो इमोशनल सपोर्ट तुम्हारे को परिवार से नहीं मिला ना, और सबके घर की यही कहानी है मेरी जान, मिडिल क्लास सोसाइटी यही है। मिडिल क्लास में आज के टाइम पे जितने बंदे परेशान हैं, इसीलिए परेशान है, सिंपल चीज़ है। वो सोचते हैं कि प्यार चल रहा, प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, प्यार व्यार ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पे तुम्हारे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो कि चाहिए होती है, इंसान को चाहिए होती। मेरे को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, मेरे को और अपने में मिलाना मत अपने आप को, ठीक है। क्योंकि अगर जो रोहित शाह जैसे हो जाओगे तो शायद से स्क्रीन के इस साइड आके बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बरकरार रहने दो, ठीक है। अब क्या होता है कि पॉइंट इतना है, सिचुएशन वैसी क्रिएट हुई, अब उस सिचुएशन में साला कोई बंदा बेकार से बेकार क्यों ना मिल गया हो, अच्छे से अच्छा क्यों ना मिल गया हो, तुम उससे बात कर लेते और उसी से अटैच हो जाते। तभी तो तुमने देखा होगा ना, इतनी सुंदर सुंदर लड़की, एक चूतिया चूतिया लड़के, वही है दीमक खा जाते हैं ना, अच्छे फल, वो जो लकड़ी के जो चीज़, अच्छे फल कीड़े ही खाते हैं, देखा है, सुना है ना, वो सुना है ना। तो बस वही चीज़ है। दिक्कत क्या है कि लड़कियों की लाइफ में जो भी आता है वो साला सुनता है उसकी बातें,
तो लड़की को लगता है हाँ भाई, और थोड़ा सा वो टॉक्सिक बिहेवियर दिखा दे तो लड़की सेट हो जाती है। इतनी इतनी सी कहानी है। जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ तुम देखते हो मेट्रो वगैरह में, एनएसपी में या पैसिफिक में या वेगस में, तुम बोलते हो ना अरे बहन अबे क्या लड़का चूतिया सा है, लड़की इतनी सेट इतनी बढ़िया कैसे है। तो भाई उसका रीज़न यही है, उसका रीज़न यही है कि वो आया, सिचुएशन क्रिएट हुई, लड़की को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो आया, उसने थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट दिखाया और वो पीछे भाग गया। तो लड़की को लगा कि यार ये इसने मेरी सारी बातें सुन ली, अभी पीछे कैसे भाग सकता है। तो लड़की को हजम नहीं होता, लड़की सेट हो जाती है। ठीक है, लड़कों के केस में क्या होता है कि भाई आई, इमोशनल अटैच हुई, लड़का तो होता ही चूतिया है। मैं तो लड़के को बोल रहा हूँ चूतिया होता है भाई, ये क्या ही बोलो, छोड़ो, मतलब जितनी गाली दूंगा उतनी कम है। लेकिन लड़कियां भी देखेंगी पता, इसलिए गाली नहीं दे रहा। ठीक है, जब अकेले में आना तब बताऊंगा तुम्हारे को। ठीक है, तो वो सिचुएशन वैसी क्रिएट हुई जहाँ पे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पे तुम्हारे को लगा कि भाई यही है यही है यही है। तो भाई बात इतनी समझ कि उसकी जगह कोई और भी होता ना, उसकी जगह कोई और भी होता तो उससे भी तू अटैच हो गया होता। सारी गेम है सिचुएशन सिचुएशन की। और आज तेरे को क्या लग रहा है कि अगर ये बंदा मेरे को छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी तो मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँ। अरे क्यों नहीं रह पाएगा, क्यों नहीं रह पाएगी ये बताना। तेरी सांसें लेके जा रहा है क्या, सांस। एक बार ये चीज़ जो मैंने चीज़ें बताई है सोचना, आराम से मूव ऑन हो जाएगा मेरी जान, आराम से हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बता। पॉइंट एज सिंपल एज दैट, इतना क्लियर है कि सिचुएशन सिचुएशन की बात होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम लाइफ में कुछ करते हैं ना, वो हमारी सिचुएशन डिसाइड करती है। अगर मान ले तू 12th से निकल रहा है, उसके बाद तू बेरोजगार बैठा है, अब घर वाले क्या बोलेंगे, सिचुएशन क्रिएट करी ना कि भाई नहीं नहीं भाई तेरे को कॉलेज जाना पड़ेगा, वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। फिर तू क्या करता है, फिर कॉलेज सेलेक्ट करता है कि कौन से कॉलेज में जाना है या कौन से कॉलेज में नहीं जाना। समझ गया, सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, अब मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है कि भाई मेरे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो अब एक चीज़ सोच की पढ़ाई करनी है आगे, तो कोई सा भी कॉलेज मिले ले लिया। यहाँ पे भी है इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो कोई सा भी बंदा मिले ले लिया। समझ आया क्या बोला मैंने। तो इसमें प्यार की बात कहाँ से आ गई मेरी जान, ये बताना। फीलिंग्स डेवलप हुई, सारी चीज़ें हुई, वो फीलिंग बताऊँ क्या है, फीलिंग है डोपामीन। क्या बोला मैंने, फीलिंग को कहते हैं डोपामीन। डोपामीन वो जो फीलिंग आ रही है ना, जो तेरे को उस लड़की से बात करके अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, पेट में बटरफ्लाइज आ रही है, उसे कहते हैं डोपामीन। दिमाग वो डोपामिन रिलीज कर रहा है और सिर्फ उस लड़की से बात करने पे, सेक्स करने पे, उसके साथ घूमने पे तभी रिलीज कर रहा है। तो एक चीज़ सोचना कि यार तू कितनी गंदी चीज़ें कर रहा है भाई। अगर तू इन चीज़ों की अपनी बॉडी को याद आदत लगा देगा, भाई आदत तो इसकी भी लगा सकता है ना कि जिम जाना है टाइम पे, पढ़ाई करनी है टाइम पे, अपने लाइफ के गोल टाइम पे फिनिश करने हैं। वो सब चीज़ें तो तेरे से नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि तेरी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। तेरा सबसे बड़ा दर्द ही यही है, सबसे बड़ा दुखी यही है कि लड़की छोड़ के चलेगी। मेरी जान मर्द बन जा, मर्द। मर्द का लड़की का छोड़ जाना मर्द का सबसे छोटा दुख होना चाहिए, सबसे छोटा, नॉट इवन अ दुख। दुख काउंट कराने मैं करा देता हूँ मेरी जान तेरी, मैं करा देता हूँ। अपने बाप को देख ले, अपनी माँ को देख ले। माँ सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुई कि तेरे को इसलिए अपनी घर से ब्याह के नहीं आई है कि भाई तेरे लिए खाना बनाते रहे ज़िंदगी भर। वो उसका काम है, वो फ़र्ज़ है, वो करती रहेगी। लेकिन कब तक बनवाएगा उससे, कब तक बनवाएगा बता दे। बाप से कब तक काम करवाएगा बता दे, कब तक कराएगा बता ना, मेरे को भी तो आंसर देना। तू तो करे जा रहा, तू तो अपनी हिलाया जा रहा, जब मन कर रहा हिला लिया, जब मन कर रहा लड़की से बात कर ली। लेकिन पैसा कमाने की बारी है, नहीं नहीं बाप तो कमा ही रहा है। अबे चूतिए, इतना मारूंगा ना चाटे। समझ आ रहा है, तेरा लड़की का छोड़ जाना जिस दिन तेरा सबसे छोटा दुख हो जाएगा ना, उस दिन तू मर्दों में आ जाएगा। और अभी तू नामर्द है, नामर्द है अभी तू, सिर्फ एक लड़की के पीछे रो रहा है ना। और लड़कियों को भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम एक लड़की के पीछे रो रही हो ना, तो भाई तुम्हारे जीवन का कोई वजूद नहीं है। एक लड़के के पीछे रो रही हो ना, तुम्हारा जीवन का कोई वजूद नहीं है। तुम्हारे आज के टाइम पे तो हर एक लड़की पढ़ रही है ना। सब किसी किसी के घर का सीन होता है कि नहीं नहीं भाई चल ठीक है पढ़ाई लिखाई करके शादी करनी है। मोस्टली का थोड़ी ये चल रहा है, ये तो गाँव की बातें होती है जहाँ पे मेंटेलिटी इतनी डेवलप नहीं है, या ओल्ड स्कूल वाली मेंटेलिटी है। तो वो लोग सोचते हैं मुझे राजस्थान में देख लो, राजस्थान में ऐसी होता है, जल्दी शादी हो जाती है। तो पॉइंट इतना है कि जिनके घर में आज़ादी मिली हुई है, पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली हुई है, तुम भी ये सब काम कर रही हो। नीट के पेपर के साथ में तुम उसके वो अटैच हो जा रही हो। बताओ, मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि तुम भी तो, तुम्हारे घर वाले भी तो कुछ सोच रहे हैं ना तुम्हारे को लेकर कि भाई बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटी इंजीनियर पायलट बनेगी, कुछ ना कुछ करेगी लाइफ में। लेकिन नहीं, बेटी क्या कर रही है, बेटी एक लड़के के पीछे रो रही है जो टॉक्सिक सा है, जो उसको चूतिया बनाया जा रहा है, जो अनब्लॉक ब्लॉक खेले जा रहा है। अब इसमें रोए जा रही है, रोए जा रही है। अरे क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है, क्या कर रही है बता। ये तेरा दिनचर्या भी मैं बता देता हूँ। तू सुबह उठती है, उसके मैसेज का वेट करेगी, वो मैसेज नहीं करेगा। जब तू उसको मैसेज करेगी बोलेगी क्या, वो बोलेगा क्या है, जाना है यहाँ से, पूरा हर टाइम परेशान करती रहती है मेरे को,
हर टाइम बस तेरे को अपनी दिखती है, तेरे को बस अपनी अपनी बात करने की दिखती है, तू सेल्फिश है, वो ये बोल के जाएगा ना वो भी। अरे तो एक बार अगर वो सेल्फिश बोल के चला ही गया है तो उसको उसको एक बार बन जाना, सेल्फिश बन जा, क्या दिक्कत है। दोनों के केसेस में बोल रहा हूँ कि भाई सारी गेम है सिचुएशन सिचुएशन की, वो वैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। और पॉइंट इतना सिंपल है कि भाई तुम एक चीज़ बोलते हो कि छोड़ो यार ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इस पे विवाद हो सकता है, केसेस लग सकते हैं, पूरा सिस्टम हिला दूंगा अगर ये बात मैंने बोल दी तो। खैर मैं बोलूँगा नहीं। ये मैं सोच रहा हूँ सब्सक्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन या यूट्यूब का मंथली, हाँ मंथली यूट्यूब का जो मेंबरशिप है ना, मेंबरशिप वाले में डालता हूँ ये वाला, ठीक है। ये सीन मेंबरशिप में डालेंगे, बाकी तो ठीक है। पॉइंट इतना है कि सिचुएशन सिचुएशन है कि भाई अगर लड़कों की बात करूँ ना, तुम लड़कों को अगर सेक्स की क्रेविंग हो और कोई भी लड़की मिल जाए ना, तुम सेक्स कर लोगे। लड़की के साथ भी सेम है, लड़कियों के साथ ज़्यादा सेम है भाई। लड़की का अगर मन किया कि भाई हाँ वो हॉर्नी हो रही है, उसकी क्रेविंग हो रही है सेक्स की, तो सामने उसका मुंह बोला भाई क्यों ना हो, वो भी उसके साथ भी सेक्स हो जाएगा। और फैक्ट की बात है भाई, मेरे से आके वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ पढ़ के बैठा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। और अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारे को बुरी नहीं लगनी चाहिए, और तुम यही सब चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हारे को बुरी लगनी चाहिए। और लगा लो, लगाओ लगाओ लगाओ। खैर मेरा तो कुछ नहीं कर सकते, अपना बहुत कुछ कर सकते हो, बातें लगा के, बातें लगाओ, दिल पे लगाओ। और बात इतनी सिंपल सी रहेगी कि 2 साल तुम्हारे को छोड़ के जा रहा है, उसको इतनी औकात याद नहीं दिला सकते कि भाई क्या छोड़ के गया है। भाई एक बात बताओ, कोई छोड़ के जा रहा है, तुम रो रहे हो, अच्छा है फिर तो छोड़ के गया है, वो तो अच्छा है, वापस नहीं आएगा। अबे एक बार ऐसे कर देना कि जो बहन जो छोड़ के गया उसको फिर याद दिलाऊंगी। अरे वो वाली बात है ना कि भाई जो तुम एक बार ताल्लुकात ख़त्म तो करो, तुम एक बार रिश्ते ख़त्म तो करो, ना मिलने की गारंटी मेरी। अबे ये एटीट्यूड लेके आओ ना, ये एटीट्यूड कौन लाएगा भाई, कौन लाएगा। एक बार ला के देखो, फिर देखो। मूव ऑन में आज तुम हो, सामने वाले की पटके चार हो जाएगी। रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर दो, कर दो रिवर्स साइकोलॉजी। जैसी बोल रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बोल चल निकल। जैसी बोल रही है छोड़ के जा रहा हूँ, निकल, चल निकल जा। बहुत बतेरी पड़ी हैं, बतेरे पड़े हैं, समझे। सीधा बोल के देखो ना, तुम क्या करते हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है। मूव ऑन के टाइम पे मूव ऑन इसलिए नहीं हो पाता, तुम रो रहे हो बैठ के। अरे भाई एक बात बता, एक्सेस भी तूने ही दिया था अपनी ज़िंदगी में आने का, तो जब जो जाना चाहता है तो उसको एक्सेस दे के भगा ना। और ये क्या है कि वो जा रहा लाइफ से, अरे बोल कि मैंने भगाया है भाई, मैंने भगाया है, तब आएगा मज़ा। तो ये है गेम तो करने वाली। बता तुम कहाँ बेफालतू के चक्कर में पड़े रहते हो कि नहीं नहीं भाई छोड़ के जा रहा, रो रहे हो भाई। अरे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो एक चीज़, जितने लड़के हैं जितनी लड़कियां हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को घर में राजा बना के रखते हैं, रानी बना के रखते हैं, और बाहर क्या कर रही हो तुम लोग, तुम एक चूती के लिए रो रही हो। और लड़कियाँ लड़के जो भाई, जो आज की मॉडर्न वुमेन तो उसके लिए रो रहा है भाई, जिसके लिए सेक्स नॉर्मल है, जिसके लिए 10 बॉडी काउंट नॉर्मल है, हैं क्या कर रहा है भाई। और तू बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई उसी से शादी करूँगा। एक चीज़ बता मेरे को, ऐसी बहू अगर शादी करके घर में ले जाएगा तो तेरी माँ बाप की ज़िंदगी सही सलामत बचेगी नहीं बचेगी, बता। नहीं बचेगी मेरी जान, नहीं बचेगी, बात मान, नहीं बचेगी। सिंपल तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ भाई ये चीज़। और जितनी लड़कियाँ तुम ये बोलती हो कि नहीं नहीं उसी से शादी करनी है, उसी से शादी करनी है, तो एक बार अगर अभी वो चीट कर जा रहा है, अभी सारी चीज़ें कर जा रहा है, पॉइंट इतना सिंपल है कि शादी के बाद चीट कर देगा तो क्या वापस आओगी, वापस घर वाले तो बोल देंगे पहले क्यों नहीं बताया, फिर क्या करेगी भाई बता, क्या करेगी फिर बता। तो टाइम रहते ही पीछे हट जा थोड़ा सा। और मूव ऑन ओवन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर मान लो तुम्हारी प्रायोरिटी सॉर्टेड है, सीधा बोलो भाई अरे तो इसके अलावा भी बहुत काम धंधे हैं, पेपर निकालने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, बिजनेसेस बनाने हैं, पैसा कमाना है, निकालो भाई। अबे जा रही है, जा रहा है, जा निकल यहाँ चल। अबे एक बार ये एटीट्यूड लेके तो आओ। और जितनी बातें मैंने बताई है ना सिचुएशन क्रिएट करने की, सिचुएशन क्रिएट हुई है बस कि तुम्हारे को इमोशनल सपोर्ट के चक्कर में अगर सामने कुत्ता भी होता ना तुम उसको भी मुंह लगा लो भाई। ये है इंसान की फितरत में। इंसान अपना अपना मैं भी बोल रहा हूँ कि इंसान अपना फ़ायदा देखता है भाई। और तुमने उस टाइम क्या देखा, सामने वाला बंदा कोई भी इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। हाँ इसमें थोड़ा सा लुक्स का मैटर करता है कि हाँ भाई कोई लड़की पसंद आता है, कोई लड़का पसंद आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद पसंद आने के बाद क्या होता है, लुक्स थोड़ी देखते हो तुम लोग। फिर तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ इसलिए ख़राब है ना कि उसका नेचर ऐसा है भाई, वो टॉक्सिसिटी फैला रहा है, फैला रही है, जब मर्जी गाली। और भाई आजकल के लौंडे तो ऐसे हुए भाई, हाथ उठा देते हैं लड़कियों पे। अबे क्या औरत हो क्या, जनानी हो क्या, बाप से कुछ सीखा नहीं है क्या, बाप ने क्या मारा तुम्हारी माँ को कभी।
बताओ। तो तुम कैसे हाथ उठा दे रहे हो भाई? शर्म है थोड़ी सी तुम्हारे अंदर नहीं है? आ रही होगी शर्म, आ ही रही होगी, बहुत आ रही होगी। आ रही है ना, लगा। और एक बात ध्यान रखियो कि किसी मेरी वीडियो देख रहा है ना, कोई लड़की तेरे को कितना भी कुछ क्यों ना बोल दे, हाथ नहीं उठाना चाहिए लड़कियों पे। मैं पे लूँगा, ध्यान रखियो। लड़की को गाली मत दियो कभी, और लड़की पे हाथ मत उठाइयो कभी, चाहे वो कितने से कितना घटिया क्यों ना बोल रही हो। अपनी मर्द की जो वो है ना, जो वैल्यू है, एथिक्स है, जो मर्द होने की जो क्वालिटीज़ होती है ना, उनको मेंटेन रखियो। झगड़ा करना है मर्द से कर, लड़की के बहस। और पहली बात, जितने भी लड़के हैं, बता एडवाइस देता हूँ तुम्हारे को, जितने भी मर्द इस चीज़ को देख रहे हैं, औरत से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। औरत से बहस करने का मतलब ये है कि सर दीवार पे मारना नहीं, दीवार उठा के सर पे मारना, समझ गए? क्योंकि औरत को बस सुनना है कि वो सही है। फैक्ट की बात है, फैक्ट की बात है। औरत को बस उस सिचुएशन की बात में सही होना है, बाकी वो गलत हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी जान, समझ आया क्या हुआ सिस्टम? मूव ऑन आराम से हो जाना चाहिए, और लाइफ में बहुत चीज़ें हैं करने को, और अगर इन सब चीज़ों से नहीं निकल पा रहा है तो भाई दिक्कत तेरी ही है, ठीक है? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चीज़ें बता सकता हूँ, और इसको एक्शंस में कन्वर्ट करना तेरा काम है, ठीक है? तो पॉइंट इतना है, सिचुएशन क्रिएट होती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिएक्ट करता है। उसके सामने कोई सुअर भी होता, कोई सुअरनी भी होती, तो तुम मुँह लगा लिए होते। सिंपल चीज़ है। तो सोचो ना, तुम्हें अगर आज के टाइम पे कोई छोड़ के जा रहा है या बेकार करके जा रहा है, तो तुम्हारा अपना कैसे हुआ, इस बात को याद रख लो। और हाँ, जब भी मूव ऑन करना है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा किया वो याद रखना है, उसने तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा किया वो याद नहीं रखना। अच्छा बहुत कर, स्टार्टिंग में बहुत हर एक बंदा अच्छा करता है, बंदी भी अच्छा करता है, बंदा भी अच्छा करता है, ठीक है? तो उसने क्या क्या तुम्हारे घर वालों के खिलाफ बोला है, कितनी गाली दी है, कितना क्या बोल, लड़की ये बोल के जाती है ना, यार मैंने थोड़ी बोला था मेरे लिए ये सब करने को। अरे मेरी जान, जिस दिन ये लाइन सुन लेना तू, वहाँ से एग्जिट मार ले, एग्जिट। उसके बाद तो फिर लड़की के रोने पे भी भरोसा मत करियो, ध्यान रखियो, समझ गए? बस सिंपल है, ये चीज़ें करो और समझ आ गई ना। सिचुएशन की बात है, और आज तुम नहीं निकल पा रहे तो ये भी सिचुएशन है, ये कोई वो नहीं है। बताऊँ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ कि जब दिमाग को लग रहा है कि यार ये डोपामिन तो मिल ही नहीं रहा, अब इसमें बताऊँ क्या होगा? मूव ऑन, दूसरे बंदा जब कोई, मैं बता देता हूँ कि अगर दूसरी लड़की या दूसरा लड़का मिल जाता है तो मूव ऑन किस लिए होता है? क्योंकि दिमाग को आदत लगी हुई है कि बातें शेयर करने की। तुम क्या करते हो, जो दूसरा बंदा मिलता है उसके साथ भी बातें शेयर करते हो, फिर दूसरे के साथ अटैच हो जाते हो। तो प्यार व्यार पहले के साथ भी नहीं था, प्यार दूसरे के साथ भी नहीं है, प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट, ठीक है? तो जब दिमाग को दूसरे बंदे से सेम डोपामिन मिलने लगे, एक चीज़ बताओ, तुम बोलते हो कि यार मेरे को उसके लिए फीलिंग है, लेकिन दूसरे बंदे के साथ भी तुम चीज़ें से, दूसरे बंदा बंदी के साथ सेम चीज़ें शेयर कर देते हो, दूसरे के साथ भी फीलिंग्स आ जाती है। बताओ। तो पॉइंट इतना है ना कि फीलिंग तो बस एक डोपामीन है, जो कि दिमाग को बस शेयर करने से मिल रहा है, अपनी बातें शेयर करने से मिल रहा है, समझे? ये सेक्स वैक्स भी उतना इतना काम नहीं आता, समझे? क्योंकि अगर बंदा मेंटली जिससे कनेक्टेड हो जाता है ना, फिर गेम वहाँ पे होती है। बॉडी चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बातें करने की इंटेंसिटी एक लड़की के साथ या लड़के के साथ मैच हो जाती है ना, वही आदमी दोबारा ढूंढता है, वही फ्रीक्वेंसी दोबारा ढूंढता है। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी कहीं ईजिली मिल जाती है तो आराम से मूव ऑन हो जाता है भाई, लेकिन नहीं मिलती इसलिए तो मूव ऑन नहीं हो पाता ना। लेकिन तुम ढूंढने निकलो ही मत मार्केट में, पॉइंट इतना क्लियर है। थोड़ा सा अकेले रहना सीखो, अकेले रहोगे तो चीज़ें पता चलेंगी, कितना पानी में हो, कितना पानी से ऊपर हो। खैर पानी में ही हो सारे, तैरना भी नहीं आता वो अलग बात है, चूती हैं सारे। लड़कियों को नहीं बोल रहा, क्यूटीज़ को नहीं बोल रहा, क्यूटीज़ को मैं वैसे ही कुछ नहीं बोलता। और मतलब बताता हूँ 90% वाली के सीन बताता हूँ कि क्या करती हैं क्या नहीं करती, लेकिन 10% वाली के लिए पुच्ची ले लो तुम लोग, ठीक है? जिसको देने का मन करे दे भी देना, बट वो लड़की बिहारी होनी चाहिए, ठीक है? तो जो बिहारी लड़की देख रही है तो कॉन्टैक्ट मी प्लीज़, शादी के लिए डायरेक्टली, ठीक है? तो चलो यही सारी चीज़ें थी, और मूव ऑन का पार्ट 2 है। और जिसको भी मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, कंसल्टेशन के प्राइजेज़ हैं, टाइम के अकॉर्डिंग प्राइजेज़ हैं, वो प्राइजेज़ मैं तुम्हारे को डीएम में बता दूंगा। रोहित फिटप्रेन्योर मेरी आईडी है, ROHITFITPRENEUR, रोहित फिटप्रेन्योर, ठीक है? जाके वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना कि आई वांट टू बुक माई पेड कंसल्टेशन। हाँ, अगर तुम लोगों को मंथली चाहिए मंथली ले सकते हो, क्योंकि शायद से 1-2 कॉल में तुम मूव ऑन नहीं कर सकते। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुम्हारा मूव ऑन हो जाता है वीडियो से अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो मेरे पास आओ, पर्सनली पैसा दो। देखो फीस तो मैं लूँगा, तुम्हारे को खुद बोल रहा हूँ, लेकिन गारंटी इस चीज़ की देता हूँ कि मूव ऑन करा दूंगा, गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी। ऐसे दिमाग के लेवल पे खेलूंगा, ऐसे दिमाग को घुमाऊंगा, तुम्हारे फटके चार हो जाएगी तुम्हारे। अभी इसी में घुमा दिया होगा तुम्हारे को मैंने,
पॉइंट समझ आया कि क्या होता है। मैंने बहुत चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझा दी है, लाइक टॉपिक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं खोलूँगा। और ये है मूव ऑन वीडियो पार्ट 2, ठीक है। तो जल्दी से जाके देखो और बस सिंपल है। और रॉ वीडियो है, बीच में कोई कट नहीं है, बीच में कोई कुछ नहीं है, आराम से देखो, चिल मारो और भाई कर लो भाई, काम धंधे हैं, पैसा वैसा कमाओ। मूव ऑन ये लड़की के चक्कर में प्यार व्यार गरीबों के लिए है यार। अगर गरीब रहना है तो प्यार कर लो, गरीब रहना है तो प्यार कर लो, और कुछ नहीं, सिंपल। चलो बाय बाय। देखो जाके शेयर मारो दबा के, और कमेंट में लिख देना जो भी डाउट्स होंगे, उस पर अगली वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय।